जय पूर्वज पुरखे जयति पितृदेव महाराज, पुत्रों पर करिए कृपा सभी सुधारो काज। पितृपक्ष बहुत ही नज़दीक है और भादो मास की पूर्णिमा से लेकर 15 दिन तक 16 दिन तक यानी अमावस्या तक हम अपने पितरों का दिवस मनाएंगे, उनको जल अर्पण करेंगे, उनको प्रति अपनी भावना को अर्पित करेंगे और अपने पितरों को जल देने की सबसे सरल विधि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। और आप लोग ये देखिएगा कि पितरों को वाकई में जल कैसे देते हैं और कैसे देना है और क्यों देना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य लक्ष्य यही है कि आप लोग को जल कैसे देना है और पितरों को जल देने की सरल विधि, तर्पण विधि जो होता है मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो विधि तो 6 प्रकार की होती है, लेकिन हमें मुख्य रूप से जो मनुष्य तर्पण विधि होती है हमको उससे मतलब होना चाहिए और उसका जो सरल विधि होता है उसको हमें किस प्रकार जल देना है और हमें कैसे देना चाहिए, उसका विधि विधान क्या है, हर चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें 3 पीढ़ी को तर्पण देना है, जल देना है और एक साथ नाम को 3 बार लेके जल देना है। जैसे कि हमारे फर्स्ट में पिता हो गए, फिर दादा हो गए, परदादा हो गए, ठीक वही प्रक्रिया हमारी माँ हो गई, दादी हो गई, परदादी हो गई और उससे भी पहले हमें ब्रह्मा विष्णु महेश का तर्पण करना है, क्योंकि ये सबसे बड़े अगर मानो तो हमारे पितृ यही हैं और इन्हीं से हमारी जो प्रक्रिया है मानो शरीर का जो भी है वो आगे बढ़ता गया। तो सबसे पहले हमारे जन्मदाता यही हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश का हम नाम लेंगे, जल अर्पण करेंगे। उसके बाद से हमें अपने पितरों का हर चीज़ कहना है और मैं वीडियो के माध्यम से आपको धीरे धीरे हर चीज़ बताती जा रही हूँ, जो कि इस तरह से है। तो सबसे पहले तर्पण देने से पहले मैं आपको इसकी सामग्री के बारे में बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले एक तांबे का कोई बर्तन रहेगा जल देने के लिए, लोटा या कुछ भी कोई पात्र तांबे का रहेगा, उसमें जल रहेगा और सफ़ेद फूल, क्योंकि सफ़ेद फूल शांति का प्रतीक है। आपको भी पता है जब किसी को श्रद्धांजलि देनी होती है अपने पितृ को या किसी भी ऐसे चीज़ों में, तो हमें सफ़ेद फूल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके बाद से चावल एकदम प्लेन सफ़ेद चावल रहेंगे, इसमें कोई हल्दी वगैरह किसी तरह का कलर नहीं रहेगा। और तिल का बड़ा ही महत्व है। आपको पता है कि श्राद्ध पक्ष के पूजा में या तर्पण में तिल का बड़ा ही महत्व है और पितृ पक्ष में तिल दान करने का भी सोना दान करने के बराबर इसका महत्व होता है। और ये सफ़ेद चंदन, क्योंकि पितृपक्ष में सफ़ेद चंदन का बड़ा ही महत्व होता है। धूप बत्ती, बस जो भी रहेगा बहुत ही कॉमन सामग्री पूजा में रहेगी। और ये गंगा जल का भी महत्व है, क्योंकि गंगा जल का बहुत ही महत्व है। भागीरथ की कहानी आपने तो सुनी होगी कि गंगा के जल से ही उन्होंने अपने पितरों का कैसे उद्धार किया। तो हमें तर्पण में गंगा जल जरूर लेना है। और धीरे धीरे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि तर्पण कैसे देना है। तो आप देखेंगे कि अब इस जल के पात्र में सबसे पहले सफ़ेद पुष्प को डालेंगे, उसके बाद चावल को इस जल में डालेंगे और तिल डालेंगे, ये सफ़ेद चंदन डालेंगे
ये गंगा जल डालेंगे। अब देख सकते हैं क्योंकि गैलन बड़ा है तो थोड़ा समस्या आ रहा है। तो गंगा जल डालने के बाद हम सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश को जल अर्पण करेंगे, यानी एक एक जन को 3-3 बार। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। और उनको ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जल अर्पण ऐसे करना है, ऐसे ऐसे आपको मैं बताती हूँ करके। देख सकते हैं ये जो मैंने कलश में जल के साथ सारी सामग्री डाल दी है। तो सर्वप्रथम हम भगवान को तिलांजलि तर्पण देंगे। तो भगवान का जो तर्पण देते हैं वो ऐसे देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि लेके तो भगवान को ऐसे करके ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। तो 3 बार इनको करने के बाद अब बारी आती है पितरों की। तो पितरों की बारी आती है। अब उसके बाद से अब पितरों को हमें जल देना है। तो पितरों को जल देने के बाद से हम थाली में सर्वप्रथम सारा जल डालेंगे और पुष्प कुछ और डाल देंगे। तो उसके बाद से हमें अपने सर्वप्रथम अपने, अगर पिता नहीं हैं आपके तो आप पिता को अपने कहेंगे, पितरों का ही आवाहन करेंगे। पितराय नमः। पितरों को ऐसे करेंगे, अंगूठे से करेंगे। ये देख रहे हैं पितराय नमः, ये अंगूठे से ऐसे जल आएगा। पितरों को जो तर्पण देंगे वो देखिए आप अंगूठे के द्वारा आएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, अंगूठे से ही जल गिरेगा। देवताओं को ऐसे और पितराओं को ऐसे, पितराय नमः। फिर सेम प्रोसेस यही है कि अपने दादा को भी आवाहन करना है और परदादा का भी आवाहन करना है। उसके बाद से अपने माँ का नाम लेके तिलांजलि देना है। फिर दादी का भी तिलांजलि देना है और परदादी का भी देना है। लेकिन प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस टोटल यही रहेगा। तो आप सभी को मैं अपने वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताई और आपको समझ में आया होगा कि कैसे तर्पण देते हैं। और इतना ही नहीं, ये सब कुछ मतलब इकट्ठा कर लेंगे और कोशिश करिए कि ये जो जल है छत पे डालें, क्योंकि जो तिल और चावल जो रहता है छत पे डालने से, खुले में करने से, और क्योंकि दक्षिण दिशा में भगवान का जो आप करेंगे वो आप पूरब में करेंगे, लेकिन अगर आप पितरों का जो मतलब देंगे वो दक्षिण दिशा में। याद रहे आप दक्षिण दिशा में देंगे। और तिलांजलि देने के बाद आप भगवान को फिर से कहेंगे कि ओम विष्णुवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। हे पिता परमेश्वर, आप इस जल को ग्रहण कर कीजिए। सेम वही प्रोसेस है कि फिर उसके बाद से जल देते समय आप अपने पितरों, दादा परदादा, माता दादी परदादी सबको जल अर्पण करेंगे। और जल अर्पण करते समय आपको यही बोलना है कि हे पितृ देवता, हे दादियों, जो भी हमारी जननी आप लोग जो भी हों, हमारी पीढ़ी के जितने भी हों हमारी, तो हे पितृ देवता आप हमारे जल को ग्रहण करें। और सबके लिए यही शब्द बोलना, बार बार बोलना है कि हे माँ आप हमारे जल को ग्रहण कीजिए, हे दादी जी आप हमारे जल को ग्रहण कीजिए, परदादी आप हमारे जल को ग्रहण कीजिए, पिताजी आप हमारे जल को ग्रहण कीजिए, दादाजी आप हमारे जल को, यानी एक एक जन को 3-3 बार संबोधन करना है। संबोधन करके उनके नाम को आवाहन करना है। और इसके बाद ये जल को छत पे खुले में दक्षिण दिशा की तरफ आप देंगे और खुले में गिरा देंगे, यानी जो बर्तन है पलट के उसको बार बार धरती माता को ही प्रणाम कर देंगे। या छत पे सबसे अच्छा है, क्योंकि ये जो बाहर में मिल नहीं पाता, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, सब भाई बहन हमारे गांव से ही बिलोंग करते हैं। तो शहर वालों के लिए मैं बता रही हूँ, छत पे अपना आराम से हर चीज़ करने के बाद आप लोग पानी ये पलट देंगे नीचे, या जिसको गमला ही वो गमले में डाल के रख ले। लेकिन चिड़िया चुन लेती है जो तिल चावल वगैरह, तो ये होता है कि हाँ हमारे पितरों को मिल गया जल के साथ साथ चावल तिल वगैरह हर चीज़ अर्पण हो गया। और आप लोगों ने देखा कि पितृपक्ष के पूजा का कितना ही महत्व है। और पितरों को भी हमसे कुछ उम्मीदें रहती हैं कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारी जो वंशज है, हमारे लिए क्या करती है।
और अगर हमारे पितृ ही रूठ जाएंगे तो हमारा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। जितना ही देवता का महत्व है उतने ही पितृपक्ष में हमारे पितरों का महत्व है, क्योंकि तुम ही हो माता, तुम ही पिता, तुम ही हो बंधु जस्ता, तुम ही हो विद्या द्रवम, तुम्हें सर्वम मम देव देव। तो आप लोगों ने देखा कि माता पिता और हमारे पितरों का कितना ही महत्व है। हमारे माता पिता को ही हर ग्रंथ उन्हीं में है, सब कुछ उन्हीं में है, सारा ज्ञान उसी में है, सब भंडार उसी में है। तो पितृपक्ष में अपने पितरों को सम्मान दें ताकि आपकी जीवन की जो नैया है वो अच्छे से चल सके। और जिस विधि से मैं बता रही हूँ, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, चूँकि अभी उपलब्ध मुझे नहीं हो पाया, कुश का भी बड़ा महत्व है। आप तर्पण देते समय कुश जरूर रखिएगा। तो गंगा जल, काला तिल, फिर से मैं सामग्री बता दे रही हूँ कि गंगा जल, काला तिल, सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन, तांबे के कलश में जल, हर चीज़ रहेगा, थाली। और अगर आप जगह साफ़ नहीं है तो आप कटोरे में ही करें जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ। और सबसे बेटर रहेगा कि आप छत पे करें, छत साफ़ रहता है और आराम से आप करके आप वहीं पे हर चीज़ गिरा दीजिए। जल तो सूख जाएगा धूप से ही और कुछ चीज़ वेस्ट नहीं होगा। चावल वगैरह चिड़िया चुन लेती हैं, अक्सर देखते हैं। और दाना वगैरह भी हर चीज़ डालना चाहिए, चावल के दाने वगैरह, गेहूँ के दाने वगैरह। तो ये हमारी मान्यता है कि हमारे पितरों को प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा तो हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में नमस्कार।